गुड मॉर्निंग, मैं रुपेश कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। मैंने पिछला क्लास में क्या ट्रिग्नोमेट्री का जो क्या होता है एंगल के बारे में, मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पूरा पढ़ाए थे। मात्र 6 से 7 फॉर्मूला में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। अब हमको उसके आगे देखना था, उसका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख लेते थे, आरडी शर्मा का भी कुछ सॉल्यूशन देख लिए थे, बहुत सॉल्यूशन देख लिए थे लगभग सब। अब उसके आगे जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसको कहेंगे, इसके बारे में इस पे भी एक पूरा चैप्टर है, आरडी शर्मा का पूरा एक चैप्टर है और एनसीईआरटी का एक पार्ट है। तो इसको देखेंगे कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। आज पूरा थ्योरी एक वीडियो में, वन शॉट में हम लोग देखेंगे कि बहुत ही इजी वे में कैसे इसको समझ जाए कि समझ में आ जाए। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा क्लास 10th में जो हम लोग पढ़े थे, उसके बाद उसको भी हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो थोड़ा सा उससे पहले हम लोग पिछला क्लास का मेजरमेंट ऑफ एंगल का रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे एंगल निकालने के लिए। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, आर्क बाय रेडियस। क्या चीज, आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस क्या चीज में आता था, आर्क बाय रेडियस हमारा आता था रेडियन में। क्या चीज में, रेडियन में। उसके बाद पढ़े थे कि डिग्री एंगल का यूनिट पढ़े थे, एंगल के बारे में पढ़ लिए, एंगल का डिफिनीशन पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, इसका यूनिट क्या। तो इसका मेजर 3 यूनिट होता है, लेकिन हम लोग को 2 ही यूनिट पढ़ना है। हम लोग क्लास 12 तक को, जेईई मेंस तक, जेईई एडवांस तक में हम लोग को 2 ही यूनिट पढ़ना है। तो पहला यूनिट होता है क्या, रेडियन, और दूसरा यूनिट होता है डिग्री। उसके बाद हम लोग देखे थे रेडियन के बारे में देख लिए थे, डिग्री के बारे में देख लिए थे, और उसके बाद रिलेशन देखे थे। क्या चीज, रेडियन और डिग्री में रिलेशन देखे थे। रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या कहता है कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। क्या, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। उसी से 2 फार्मूला निकल गया, एक इधर निकल गया फार्मूला, एक ये फार्मूला निकल गया। यहां तक हो गया। और लास्ट में हम लोग देखे थे मिनट और सेकेंड, यानी कि डिग्री का मान छोटा दिया हो, मिनट से भी छोटा दिया हो। जैसे कि यहाँ पर एक एंगल बनाया और ये एंगल का मान 1 डिग्री से भी छोटा हो। कितना हो, 1 डिग्री से भी छोटा हो। तो 1 डिग्री से भी छोटा हो तो इसको क्या चीज में हम लोग मिनट में और सेकेंड में कन्वर्ट करते थे। क्या चीज में, मिनट और सेकेंड में भी कन्वर्ट करते थे। तो उसका कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या था, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता था। और सही 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। एक अगर लाइन है ऊपर तो इसका मतलब मिनट, अगर 2 लाइन है तो सेकेंड। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। और इसी से अगर निकाल लेंगे तो 1 सेकेंड, 1 डिग्री बराबर 3600 सेकेंड हमारा आ जाएगा। और इससे A to Z क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे आगे नहीं पूछेगा। जितना भी आएगा सब इसी फार्मूला पे, मेजरमेंट ऑफ एंगल पूरा इसी फार्मूला पे। वैसे 6 या 7 फार्मूला जो है, मेनली तो 2 फार्मूला है, एक एंगल और एक रिलेशन जो है पाई और डिग्री का रिलेशन, जो रेडियन और डिग्री का मेनली 2 फार्मूला है। लेकिन ये सब इसी से डेराइव हो गया है। और ये है, इसी से पूरा चैप्टर, हमारा पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो आज हम लोग को उसके आगे देखना था, क्या कि हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके आगे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यहाँ पर हम फिर से बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि बेसिक से शुरुआत करेंगे। क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ से शुरुआत होता है, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग, इसको बोलते हैं जो मेजरमेंट ऑफ एंगल उसका बेसिक हुआ। ट्रिग्नोमेट्री का क्या हुआ, बेसिक हुआ। और ये जो रेशियो जो है ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट है। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट है रेशियो। तो हम लोग क्लास 10th में तो इतना पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कौन सा ट्रायंगल के लिए यूज होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होता है। जितना भी हो, सिर्फ एक ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का सिर्फ यूज होता है पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में। यहाँ A B C कुछ भी हम लोग मान लेते हैं, पूरा ट्रायंगल में सिर्फ और सिर्फ इसका, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक में इस ट्रायंगल का ही सिर्फ रोल होता है। किसका रोल होता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का रोल होता है। इसी से पूरा ट्रिगो है, चाहे तो 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे 10th हो, पूरा ट्रिगो सिर्फ इस ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ पॉइंट जान चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको P से हम लोग डिनोट कर देते हैं। इसको बोलते हैं बेस,
इसको बी से डिनोट कर देते हैं। और इसको परपेंडिकुलर के सामने जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज को क्या चीज से, एस से डिनोट कर देते हैं। तो यहां तो समझ में आ गया कि इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हिंदी में इसको लंब बोल देंगे, इसको आधार बोल देंगे, इसको कर्ण बोल देंगे। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लिए। अब हमको पढ़ना है क्या, बेसिक हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मात्र ट्रिग्नोमेट्री में 6 चीज आता है। क्या क्या आता है, 6 चीज आता है। 3 चीज मिल रहता है, उसी का अपोजिट करके 6 बना देता है। तो देखिए सबसे पहले आता है साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टैन, फिर आता है कॉसेक, फिर आता है सेक और लास्ट में आता है कॉट। मात्र ये 6 गो ट्रिग्नोमेट्री, यही 6 गो का पूरा इधर उधर करके प्लस माइनस करके पूरा ट्रिग्नोमेट्री घुमा देता है कि क्या है। तो सबसे पहले इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। क्या, साइन का फार्मूला। साइन निकालना सीख जाएंगे, कॉस निकालना सीख जाएंगे, टैन निकालना सीख जाएंगे, सेक निकालना सीख जाएंगे, कॉसेक निकालना सीख जाएंगे और कॉट निकालना सीख जाएंगे। तो मेनली हम ये तीनों अगर कर लेते हैं कवर, क्या ऊपर से साइन कॉस और टैन कर लेते हैं, तो ये तीनों ऑटोमेटिक हमारा कवर हो जाएगा। कैसे, इसका उल्टा, इसका क्या, रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। यानी कि जो वैल्यू साइन का आएगा उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1 से डिवाइड कर 1y कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा कॉसेक का मान मिल जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे कॉस का, तो कॉस का भी सेम कंडीशन होगा। कॉस में भी वही काम करेंगे। कॉस को हम अगर उल्टा रेसिप्रोकल कर देते हैं कॉस के वैल्यू को, तो हमारा सेक का वैल्यू मिल जाएगा। वही कंडीशन यहाँ पर अप्लीकेबल होगा कि टैन को, तो टैन को भी अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा। तो हम लोग को क्या, मेनली ये 3 पे फोकस करना है। किस पे, साइन और कॉस पे। और एक और बात, टैन भी निकालना बहुत आसान है। क्या चीज से, ये दोनों का रेशियो, साइन और कॉस का अगर रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा टैन का वैल्यू मिल जाएगा। और टैन का वैल्यू मिल गया तो कॉट का भी वैल्यू मिल जाएगा। यानी मेनली हमको क्या, साइन और कॉस के फोकस करना है। मेनली साइन और कॉस पे फोकस करना। ये सब क्लास 10 में बताया जा चुका था, लेकिन थोड़ा सा एक बार रिकैप कर देते हैं। तो जैसे देखिए हमको क्या निकालना है, साइन बी। अगर साइन बी का वैल्यू निकालना है, कौन सा, साइन बी, इसका वैल्यू निकालना, इसको थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री हो गया, ये हो गया। तो हम लोग को यहाँ पर साइन का सी निकालना, सी क्या है यहाँ पे, साइन सी हो। तो साइन सी के सामने क्या होता है, साइन का वैल्यू, साइन का होता है क्या, परपेंडिकुलर, जिसके सामने जो लंब है, साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो जिससे थीटा से निकाल रहे हैं, थीटा जहां पे है उसके सामने जो लंब है उसको लेना है। क्या, इस पॉइंट पे नोट कीजिएगा, थीटा के सामने जो लंब है उसको लेना है हमको। क्या, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब अगर ये P है तो P को लेंगे। अगर थीटा हम इसको मान लेते हैं तो इसके सामने का लंब ये हो जाएगा, B हो जाएगा। इसके लिए, इस थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारा मिस्टेक होता है कि साइन का वैल्यू निकालने में। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अभी पहले एक बार थीटा इसको लेकर चलते हैं, फिर एक बार थीटा उसको लेकर चलेंगे। तो अगर थीटा इसको लिए तो साइन का फॉर्मूला होता है क्या, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन का फॉर्मूला क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन सी है, साइन सी है ना, तो साइन सी को हम लोग आगे कैसे लिखेंगे, साइन सी थीटा है। तो साइन सी जो है, साइन सी के सामने लंब कौन सा है, ए बी लिख सकते हैं। इसको लंब को हम लोग ए बी लिख सकते हैं, इसको आगे ए बी लिख देंगे, ए बी बटा और ए सी हो गया हमारा क्या, हाइपोटेनस। ये हो गया किसके लिए, साइन सी के लिए। ये बात पे फोकस कीजिएगा, साइन सी जो है सी के लिए निकला। थीटा यहाँ पे सी पे है, सी पॉइंट पे थीटा है, तो सी के लिए अगर ए बी बाई ए सी आया। अब इसका जो फार्मूला, मेन फार्मूला होता है क्या, साइन का मेन फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और साइन सी का उससे वैल्यू हम लोग निकाल लिए, क्या, साइन सी का वैल्यू निकाल लिए परपेंडिकुलर। देखिए साइन सी पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और हमारा हाइपोटेनस तो ए सी ही होगा।
तो ये हमारा साइन सी का फॉर्मूला हुआ। ठीक उसी तरीका से कॉस सी, तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या है, इसके देखिए इस सी के लिए बेस हमारा ये है, ये क्या BC लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, BC बाई AC। ये पॉइंट क्लियर है। tan सी तो डायरेक्ट बोल दिए, tan सी का फॉर्मूला होता है ये दोनों का रेशियो, तो ये दोनों का अगर रेशियो में ले लेंगे तो H से H कट जाएगा, क्या बचेगा, P बाई B बचेगा। तो साइन सी का फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए डायरेक्ट इससे ही कि साइन सी का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। और अगर P बाई B तो परपेंडिकुलर AB है और बेस BC। जस्ट इसका उल्टा, साइन का उल्टा क्या बोले थे, कॉसेक। साइन का उल्टा शुरू में हम बता दें कि साइन का जो वैल्यू आता है अगर उसको उल्टा कर देते हैं तो हमारा कॉसेक का वैल्यू मिल जाता है। कॉसेक का क्या हो जाएगा, H बाई P, H बाई P हो जाएगा AC बाई AB। ये किसका उल्टा हो जाएगा, ये कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक। कॉस का उल्टा क्या हो गया, H बाई, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर स्मॉल लेटर में ही लिख देते हैं, अच्छा लग रहा है, हो गया H बाई B। ठीक है, अब इसको उल्टा कर देते तो ऊपर चल जाएगा AC और नीचे हो जाएगा BC। और वैसे ही tan का कर देंगे तो tan का क्या हो जाएगा, B बाई P। tan हमारा क्या मिल जाएगा, tan हमारा मिल जाएगा क्या, BC बाई AB। ये फॉर्मूला हमको मिल गया क्या चीज का, सिंपल फॉर्मूला क्लास 10 तक था, ये मिल गया। लेकिन किस पॉइंट के लिए निकाले हैं, सी पॉइंट के लिए, ये बात पे फोकस करने के लिए बोले थे क्या, सी के लिए निकाले थे। वही अगर हम वैल्यू यहाँ पर चेंज करके, थीटा तो यहाँ पर भी आ सकता है, थीटा तो यहाँ पर कोई बोल सकता है कि हाँ कि थीटा यहाँ नहीं हो के यहाँ भी हो सकता है, तब क्या होगा फॉर्मूला, तब तो फॉर्मूला चेंज हो सकता है, वैल्यू चेंज हो सकता है। अगर थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने का क्या साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन सी की जगह क्या हो जाएगा, साइन ए का मान, क्या साइन सी की जगह साइन ए का मान हो जाएगा, साइन ए का मान। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ए के लिए परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो यहाँ पे AB की जगह पे हमको क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। और जो हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जो है वही रहेगा, काहे कि हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस AC है तो AC ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर C की जगह अगर cos में हम चेंज कर दें, A लिख दें, तो A के सामने का बेस क्या है, A एंगल, जो इस एंगल से रिलेटेड बेस क्या, AB है, तो यहाँ पर AB हो जाएगा। देखिए सिर्फ थीटा चेंज करने से, थीटा चेंज करने से कितना चेंज हो गया, ये सब सारा चीज चेंज हो रहा है। थीटा चेंज किए हमारा वैल्यू चेंज हो गया, थीटा चेंज, यहाँ थीटा था तो कुछ और वैल्यू दिया, यहाँ थीटा था कुछ और वैल्यू दिया। तो कुछ लोग डायरेक्ट पूछ देगा साइन थीटा का वैल्यू, डायरेक्ट बोल लेते हैं कि हाँ परपेंडिकुलर ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, ये निकाल दिया, थीटा यहाँ दिया हुआ, थीटा यहाँ दिया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फंसाने के लिए, इससे एक ट्रायंगल ले लिया, यहाँ इसको थीटा मान लिया, यहाँ पर ABC लिख दिया, अब बोले साइन थीटा का मान निकालो। डायरेक्ट अगर निकाल देगा P बाई H तो निकाल देगा, लेकिन इसको अगर फर्दर करेगा तो बहुत सारे स्टूडेंट AB बाई क्या कर देगा, AC कर देगा, जो कि हमारा गलत है। क्या AB बाई AC हमारा गलत है, फार्मूला क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इस थीटा से परपेंडिकुलर हमारा AB नहीं, इस थीटा से परपेंडिकुलर हमारा BC है और हाइपोटेनस AC है, BC बाई AC हमारा सॉल्यूशन होगा। इस बात पे फोकस कीजिएगा कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद कॉस का हम लोग निकाल चुके थे। अब देखिए tan A का निकालते हैं, tan A का क्या हो जाएगा, P, तो P हो जाएगा क्या, BC हमारा, P हमारा BC हो जाएगा उस A के लिए। अब डायरेक्ट कर देंगे कॉसेक, कॉसेक किसका उल्टा होता है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा यहाँ पर हो जाएगा BC, और सेक हमारा उल्टा होता है किसका, कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AB, और ये दोनों ऊपर नीचे हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा हमारा बेस बाई बेस क्या है AB, और ये हो गया BC। ठीक है, यहां तक ये tan में यहाँ पर हो जाएगा हमारा AB। तो ये था हमारा रेशियो निकालने का फॉर्मूला। और मेन पॉइंट क्या था इसमें, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके थे, पहले से भी जानते थे, लेकिन मेन पॉइंट ये था, ये और ये थीटा,
थीटा कहाँ चेंज कर देंगे, इस पॉइंट पे बार बार बोल रहे हैं, इस पॉइंट पे देखिएगा कि थीटा कहाँ दिया, उससे रिलेटेड हमको परपेंडिकुलर बेस हमको निकालना है, हाइपोटेनस तो सेम रहता है। अब इसके आगे यहाँ तक तो हो चुका है, अब इसके आगे हम लोग फर्दर बढ़ते हैं और कुछ कुछ देखते हैं। हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, क्या हम लोग यहाँ तक रेशियो के बारे में पढ़ चुके हैं, और हम लोग 10th में कुछ कुछ और देखे थे, कुछ कुछ फार्मूला था जो हम लोग देखे थे। उसमें से पहला नंबर फार्मूला था हमारा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला था हमारा, बहुत ही यूज आया था इसका, पूरा 10th में इसका यूज था। क्या, पूरा 10th में इसका यूज था। तब सबसे पहले हम इसको प्रूफ कर देते हैं। इस फार्मूला को 2-3 फार्मूला और थे, पहले इस तरीका से वो भी 3 फार्मूला प्रूफ हो जाएंगे। जैसे कि इसके आगे और देंगे 2 फार्मूला 3 फार्मूला रिवाइज करवा देंगे। 2 फार्मूला 3 फार्मूला क्या था जिसका यूज हम लोग 10th में बहुत कर चुके थे। तो सबसे पहला फार्मूला आता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आता था। इसी तरीका से 2 और फार्मूला थे, 1 से रिलेटेड 2 और फार्मूला थे। तो दोनों फार्मूला को जिस तरीका इससे प्रूफ करेंगे उसी तरीका से वो भी प्रूफ हो जाएगा। तो वो ये दोनों, ये तो हम कर देंगे प्रूफ, वो दोनों आप लोग घर पे कीजिएगा। अगर दिक्कत होगा तो फिर अगला वीडियो में हम उसको प्रूफ कर देंगे। क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा हमारा क्या है, गिवन क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा, दो गिवन है। हम लोग को क्या इसके लिखते थे, उसके बाद लिखते थे टू प्रूव में क्या हमको लिखना है, क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या हो गया, गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद होता था क्या, तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन होता, लेकिन यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसके यहाँ पे डायरेक्ट प्रूफ होगा। तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो। कौन सा ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल आता है। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, मान लिए ये थीटा है हमारा। क्या है, ये थीटा है हमारा। अब प्रूफ करने के लिए क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा पी बाई एच हो जाएगा, पी हो जाएगा, इसको आगे लिख देंगे बी सी बाई ए सी हो जाएगा। और कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बी बाई एच। यहां पर लिख सकते हैं क्या, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां तो पिछला सेशन में हम लोग बता चुके हैं। अब देखिए क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा जो आया है वैल्यू हमारा, क्या साइन स्क्वायर थीटा का क्या आया वैल्यू, इसको पी बाई एच हम लोग भी लिखते हैं। क्या, पी बाई एच, इसका स्क्वायर करने के लिए बोला था, स्क्वायर कर दी, जैसा बोल रहा है वैसा कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देंगे। सेम कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू पुट कर देते हैं। कहाँ, कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ एलएचएस से पहले लिख चलते हैं, इधर एलएचएस हो गया, इधर आरएचएस हो गया, एलएचएस को हम लोग लिख चलते हैं। एलएचएस में क्या बोल रहा है, पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, बी बाई एच, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, कैसे निकलेगा इसके आगे, यहाँ देखिए इसको ब्रैकेट हटा देंगे तो पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो गया। यहाँ तो कुछ दिक्कत कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद क्या, सिंपल सा अलजेब्रा वाला, क्या एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे एच स्क्वायर, यहाँ पर एच स्क्वायर आ जाते हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारा पाइथागोरस थ्योरम एक था क्लास 8 में, क्या था, एक पाइथागोरस थ्योरम था। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता था। क्या, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता था, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, इस पूरा के जगह पे हम नहीं लिख सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर।
यहाँ तक लिख सकते हैं। और नीचे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर है ही है, ये दोनों को काट देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, जो कि हमारा RHS के बराबर है। और यही तो प्रूफ करना था, यहाँ पर प्रूफ हो गया हमारा। कितना आसान था, पूरा सिर्फ और सिर्फ क्या था, इसका वैल्यू पुट किया और हमारा प्रूफ मिल गया। क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। हम लोग इसका पहला फार्मूला का प्रूफ देख चुके हैं। यहाँ पे 3 फार्मूला हम लिख दिए हैं। कौन कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला हम लोग क्लास 10th में जो पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे नहीं पढ़ाता है क्लास 10th में, इसको ऐसे नहीं पढ़ाता, इसको पढ़ाता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। इसको क्लास 10th में ऐसे पढ़ाता है। या ये बोले या फिर ये बोले, बात तो बराबर ही, बात तो बराबर ही। तो इसीलिए इसको हम लोग अच्छे तरीका से, जो याद करने का सही तरीका होता है, इसे याद करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा और लगता है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये याद करने में हम लोग को आसानी है। इसी तरीका से हम लोग इसको ऐसे लिखे हैं। फिर है एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों जो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला जिस तरीका से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया, प्रूफ हमको मिल गया, उसी तरीका से ये दोनों का भी वैल्यू पुट करेंगे और मेरा प्रूफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मेरा प्रूफ मिल जाएगा। ये तीनों फार्मूला हमारा क्लास 10th में बहुत जगह, हर एक जगह तो यही आया था, हर एक जगह क्लास 10th में यही फार्मूला है। हम लोग पिछला सेशन में देख चुके थे, क्या, जो बेसिक फार्मूला था वो देख चुके थे, उसको प्रूफ भी कर चुके थे। यहाँ पर 3 फार्मूला और है, 3 फार्मूला और है। तीनों फार्मूला में कुछ ना कुछ कॉमन बात है, हर एक फार्मूला में भी कॉमन बात है। तीनों में तो कॉमन है ही है, लेकिन हर एक फार्मूला में भी कॉमन बात है। सबसे नंबर फार्मूला 1 देखेंगे। फार्मूला 1 में क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या इसका मतलब क्या है, कि जो चीज मल्टीप्लीकेशन हो रहा है वही उसका एडिशन में, या तो मल्टीप्लीकेशन करे या तो एडिशन करे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। या तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा करे, या फिर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा करे। यानी कि कहने का सेंस है, या तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करे या फिर दोनों का एडिशन करे, दोनों का वैल्यू हमारा सेम देगा। ऐसा ही आता था जैसे कि 2 + 2 करें या फिर 2 × 2 करें, दोनों का वैल्यू 4 और 4 ही देगा। वही कंडीशन यहाँ पर है कि क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू हमारा इसका भी आएगा। उसी तरीका से यहाँ पर दूसरा फार्मूला है, क्या, उसी तरीका से tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा से रिलेटेड है। तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, ये होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का सब्सट्रैक्शन का वैल्यू सेम आएगा। वही यहाँ पर कंडीशन है, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, cot स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो सिंपली हम लोग को क्या मिल गया, पहला में मिला कि दोनों का क्या, मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों के एडिशन के बराबर होगा। क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। और दूसरा और तीसरा में क्या कंडीशन बोल रहा है कि tan स्क्वायर थीटा इंटू, यानी कि tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लीकेशन tan स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। तीसरा कंडीशन जस्ट दूसरा वाला कंडीशन के बराबर है कि cot स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी cot स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लीकेशन cot स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा। तो ये बात हो गया, होगा, लेकिन इसको हम लोग कैसे मान ले कि होगा, इसके लिए तो प्रूफ चाहिए। तो तीनों का प्रूफ एक तरीका से होता है, हम एक का प्रूफ कर देते हैं, बाकी दोनों का प्रूफ सिर्फ और सिर्फ उसी तरीका से होगा। तो सबसे पहला नंबर में प्रूफ कर देते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है हमारा पहला नंबर में सेक थीटा और एंड क्या, कोसेक थीटा। सेक थीटा और कोसेक थीटा दिया हुआ।
प्रूफ करने के लिए क्या चीज चाहिए, सबसे पहले गिव है, उसके बाद जो प्रूफ करना है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू प्रूव, क्या, टू प्रूव में क्या करना है हमको, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यही प्रूफ करना है, इंटू उधर कर दिया प्लस इधर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो ठीक हो गया। अब तीसरा स्टेप आता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन का जरूरत इसमें नहीं है, तो तीसरा कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो उसके बाद हम लोग क्या होता था, प्रूफ। तो प्रूफ में हम लोग देखेंगे कैसे प्रूफ किया। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसको ये BC पॉइंट से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे थीटा है हमारा, क्या निकालना है हमको, सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू। तो यहाँ P हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ H हो गया। तो सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता था। तो सेक थीटा किसका, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा क्या होता था, B बाई H। तो यहाँ पर H कर देंगे, यहाँ पे B कर देंगे, सेक थीटा हो गया। और क्या, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका, साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा हमारा P बाई H होता है, तो हमारा कोसेक थीटा H बाई P होगा। यहाँ तक सब क्लियर है। उसके बाद देखिए प्रूफ हम लोग आए थे। प्रूफ में हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले जो दिया वो लिख देते हैं LHS में। LHS में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पहले क्या लिख देते हैं, H स्क्वायर बाई B स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। इनटू है तो इनटू का साइन दे दिए, कोसेक स्क्वायर थीटा H स्क्वायर यहाँ पर हो गया और यहाँ पर P स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर बराबर में है पहले LHS से ही चलते हैं। अब देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो H पे पावर 4 हो जाएगा और नीचे B स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। ये हमारा LHS में आ गया। H पे पावर 4, क्या, H पे पावर 4 इंटू डिवाइडेड बाई B स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। अब हम लोग RHS में चलते हैं। RHS में क्या बोल रहा है, इसका एडिशन B स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस P। यहाँ पर है क्या, H स्क्वायर बाई B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बाई P स्क्वायर। ये दोनों का सिंपल हम लोग कर देंगे आगे। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, B स्क्वायर प्लस इंटू यहाँ पर जाएगा P स्क्वायर और यहाँ पर H स्क्वायर इंटू P स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। इसको फर्दर करेंगे तो H स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और यहाँ पर B स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। इसको देखिए तो यहाँ पर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या, H स्क्वायर और इसको भी H स्क्वायर लिख देंगे। पाइथागोरस थ्योरम में ही कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है। और नीचे क्या है, B स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। यहाँ पर हो गया H पे पावर 4 डिवाइडेड बाई क्या, B स्क्वायर इंटू P स्क्वायर। यही तो हमारा LHS भी है। तो LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव्ड हो गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। और देखिए उसी तरीका से ये दोनों का भी प्रूफ होगा। पहले इसका वैल्यू पुट कर देंगे LHS में, RHS में इसका प्रूफ कर देंगे, LHS बराबर RHS हो जाएगा। सेम तरीका से इसका भी प्रूफ होगा, LHS RHS से प्रूफ हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे कि क्या इसमें करना। आगे हम लोग देखेंगे कुछ और फार्मूला है उसको प्रूफ करेंगे और फिर क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्या, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे और साइन कॉस का मैक्सिमम मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है साइन का, रेंज क्या है साइन का और डोमेन क्या है, सब हम लोग अभी देखेंगे। ये हम लोग कुछ फार्मूला था उसका प्रूफ और कुछ हम लोग देख चुके थे कि क्या क्या फार्मूला था, क्या क्या रिलेटेड हुआ था। क्लास 10 तक देख लिए थे और क्लास 12 में कुछ सिमिलर फार्मूला था, उसको हम लोग भी कर चुके थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कोई प्रूफ नहीं है, ये जो हम बताए हैं उसी से रिलेटेड ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में।
यहाँ तक जेई मेंस में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, एनडीए का एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सब जगह ये क्वेश्चन पूछता है। इसको प्रूफ करने के बाद इसको ठीक करने के लिए बोलता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। इस फार्मूला का रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ चुका है, एनडीए में आ चुका है, जेई मेंस में आ चुका है। इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में तो डायरेक्ट प्रूफ करने के लिए बोल दिया है कि इसको डायरेक्ट प्रूफ कर दीजिए, डायरेक्ट प्रूफ कर दीजिए। 4 मार्क्स का बोर्ड में आया है। ये हमेशा पूछता है बोर्ड में ये क्वेश्चन, बोर्ड का समझिए ये फेवरेट में से एक क्वेश्चन है कि इसको प्रूफ करने के लिए। तो इसका प्रूफ आज के वीडियो में नहीं, अगला वीडियो में देंगे। तब तक के लिए इसका प्रूफ के लिए आप खुद से ट्राई कीजिएगा, प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। इसका वीडियो में अगला वीडियो हम इसको खुद से फिर प्रूफ कर देंगे। कुछ भी नहीं है, बस पिछला जो फार्मूला बताया है उसी का यूज करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसका भी हल्का सा यूज आएगा। इसका हम लोग प्रूफ अगला क्लास में देंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा इसको ट्राई कीजिएगा। का जो भी दिए थे पिछला क्वेश्चन उसका प्रूफ आप लोग करके देखिएगा, नहीं तो इसका प्रूफ हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड का और जेई का एनडीए का फेमस क्वेश्चन है, देखिए फेवरेट क्वेश्चन में से एक होता है, वो क्वेश्चन है हमारा ये वाला। इसको हम लोग प्रूफ अभी कर देंगे। इसको प्रूफ करने के लिए कर रहा है, इसको हम लोग अभी प्रूफ कर देंगे। तो इसको पहले क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिख देना, गिवन लिख देना। इसमें क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3 है। क्या सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान हमको दे दिया है 3, और पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है cos थीटा का मान याद करें। cos थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा का मान क्या होगा उसको हमको निकालना। तो सबसे पहले ये प्रूफ तो नहीं है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिख देते हैं। सबसे पहले क्या है, सेक थीटा और tan थीटा। क्या सेक थीटा और tan थीटा, सेक थीटा और tan थीटा से क्या रिलेशन था, जल्दी बताइए। सेक थीटा और tan थीटा से रिलेशन था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ एक रिलेशन बन रहा था क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हमारा बन रहा था। सबसे पहले हम लोग यही देखे थे, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए तो यहाँ पर ये अथी फार्मूला अपने बैठ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको दिख रहा है। यहाँ पर इसको अगर ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे हम इसको पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। क्या इज इक्वल टू 1, सेक थीटा प्लस tan थीटा यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे प्रूफ हो रहा है। क्या प्रूफ हो रहा। अब देखिए तो यहाँ पर एक बात कॉमन दिया है क्या, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान हमको दे दिया। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 3 इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 इंटू 3 को हम लोग उस साइड भेज देते हैं, 3 ऑकवर्ड लग रहा है, 3 को हम लोग उस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ बच जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। क्या 1/3 हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पर क्या आया था, सेक थीटा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्या इसको हम लोग इक्वेशन में सोल्व कर देंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ पर देखिए एक दिया है सेक थीटा प्लस tan थीटा इस बराबर 3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हो गया, दो इक्वेशन हमको मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया। अब देखिए तो दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं, क्या इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan का वैल्यू कट जाएगा। 2 sec थीटा बराबर क्या, 2 sec थीटा बराबर 1/3 प्लस 3 लिख देंगे। इसको फर्दर करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अब यहां पर देखते हैं। इसको हम लोग अब यहां देखते हैं, ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया हमारा 2 sec थीटा, क्या 2 sec थीटा बराबर 2 sec थीटा बराबर 1/3 प्लस 3/1 लिख देते। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 2 sec थीटा, इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो गया, 1 प्लस यहाँ पर 9 हो जाएगा, 3 3 3 9, 1 प्लस 9 हो जाएगा। तो sec थीटा बराबर 10/3 हो गया। sec थीटा बराबर यहाँ पे sec थीटा बराबर यहाँ मल्टीप्लीकेशन में तो 10/6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 5/3। sec थीटा क्या आ गया, sec थीटा आ गया हमारा 5/3। क्या पूछ रहा है, cos थीटा। sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, sec थीटा रेसिप्रोकल होता है हमारा cos थीटा का, cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5/3। ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारा cos थीटा के। किसके बराबर है बाबू, cos थीटा के बराबर है। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3/5। cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3/5। यही तो हमको निकालना था, क्या निकालना था, cos थीटा का मान निकालना था। cos थीटा का मान हमारा आ गया 3/5, और cos थीटा का मान 3/5 आ गया। अगर यहाँ पे cos थीटा के जगह पे लिख देता फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का बोलता निकालने के लिए, तो कैसे निकालते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक का बोलता निकालने के लिए तो हम लोग निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, cos थीटा का मान हमको दे दिया। cos थीटा का मान क्या है, 3/5। थीटा इसको मान लिए। cos थीटा क्या होता है, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे 3 दिया है, हाइपोटेनस 5 दिया, परपेंडिकुलर 4 होगा। अब देखिए तो तीनों का मान निकल गया, तीनों का मान निकल गया, तो हम लोग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इससे निकाल सकते हैं। या फिर क्वेश्चन में cos थीटा दिया तो cos थीटा का सेपरेट यहाँ पे निकाल दें। अगर पूरा रहता तो पूरा यहाँ निकाले, परपेंडिकुलर निकाल के पूरा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते। अब देखते हैं, यहाँ तो था प्रूफ था। अब इसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो इस चैप्टर का मेन है, क्या क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ेंगे, और डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। हर एक का साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, सबका डोमेन क्या है, सबका रेंज क्या है, कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, कहां से कहां तक वैल्यू देगा, सब हम लोग अभी देखेंगे। ये हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग थोड़ा बहुत क्वाड्रेंट के बारे में देख लेते हैं, क्वाड्रेंट क्या है। तो क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग, क्वाड्रेंट के बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे। क्या है, ग्राफिकल होता है, ग्राफ से रिलेटेड कुछ होता है, इससे पूरा वैल्यू निकल जाएगा। क्वाड्रेंट पढ़ने के पीछे का रीजन ये है कि साइन का वैल्यू कहां से लेके कहां तक में क्या आएगा, या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, साइन या कॉस का, या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या क्या रहेगा। तो ये देखिए यहां से लेके यहां तक तो 90 डिग्री, सबसे पहले ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री बनेगा, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 90 डिग्री बनेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी 90 डिग्री बनाएगा। पूरा ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल 360 डिग्री होता है। ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल 360 डिग्री होता है, ओवरऑल 360 डिग्री। तो देखिए फर्स्ट जो है, पहला जो 90 डिग्री है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। तो यहाँ पर भी इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको नहीं चलेंगे। यहाँ पर क्या है, पहला जो यहाँ बना 90 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद यहाँ दूसरा बना इधर, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट।
यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये लास्ट वाला जो है फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। अब देख के चलना हमको, क्या हमको लेके चलना है कि इस क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना दिए। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। हम पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट को प्रूव करेंगे, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट आप लोग करके बताइएगा उसमें क्या किसका वैल्यू रहेगा। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वाड्रेंट हो गया, तो सबसे पहले लेके चलना है कि जो हाइपोटेनस रहता है, हाइपोटेनस जो रहता है हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्या? हाइपोटेनस क्या? हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये बात पे गौर कीजिएगा, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखिए कि है ट्रायंगल बना लिए, ए बी सी, इसको डिनोट कर देते हैं, ए बी सी हो गया। हाइपोटेनस हमेशा ऑलवेज भी पॉजिटिव है, आप लिख देते हैं हाइपोटेनस ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये बहुत ही मस्त आदमी है, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब देखिए हाइपोटेनस हो गया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, ग्राफ हम लोग देखे थे, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस के इधर जाते थे, इस साइड जाते थे तो हमको पॉजिटिव वैल्यू देता था। वही एक्स एक्सिस के इधर आते थे, इस साइड आते थे तो हमको निगेटिव वैल्यू देता था। वही बाय एक्सिस ऊपर जाते थे, ऊपर जाते थे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू देता था, और नीचे जाते थे निगेटिव वैल्यू देता था। ये सब तुम लोग ग्राफ में जानते ही, क्लास 6-5 से पढ़ते आ रहे हैं ग्राफ कैसे होता है। अब देखिए तो यहाँ पर कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल है, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां लाइन करेगा? 0 डिग्री से 90 डिग्री में लाइन करेगा। तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। साइन 0 से लेकर 90 तक का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से पूछ रहा है उठाकर, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से वो अगर पूछ देगा साइन या तो हमको 91 डिग्री से पूछ दे 180 डिग्री तक, क्या वो 91 से 180 डिग्री तक पूछ दे, तो कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइन करेगा। पूछ दे साइन 250, तो 250 किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन करेगा। कहां से कहां? 181 से 270 तक यहाँ लाइन करेगा। अगर पूछ दे साइन 330 डिग्री का मान, तो कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो हमको बेसिकली पढ़ने का मकसद ये है, क्वाड्रेंट पढ़ाने का मतलब ये है कि कौन से क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और किसका वैल्यू निगेटिव रहेगा। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि साइन का 0 से लेकर 90 के बीच में साइन का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, कॉस का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, वैसे ही ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। यही पढ़ने के लिए हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव और निगेटिव चेक करने के लिए। तो सबसे पहले चेक करने के लिए क्या बोले? हाइपोटेनस। ये बात को हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हाइपोटेनस ऑलवेज बी पॉजिटिव, हाइपोटेनस ऑलवेज बी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा हमारा पी बाई एच होता है। पी क्या है? देखिए तो ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है? पी हमारा ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर बाई एक्सिस में जा रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है, यानी कि पी क्या है? पी भी हमारा पॉजिटिव है, यानी कि ये ऊपर भी पॉजिटिव हो गया, नीचे भी पॉजिटिव हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? हमारा फाइनल सॉल्यूशन भी आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका कहने का मतलब क्या हो गया? साइन का 0 से लेकर 90 तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन करेगा 0 से लेकर 90 तक में साइन का वैल्यू हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। क्या साइन हम लेते हैं? साइन हमेशा पॉजिटिव देगा, साइन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। वही कैसे के सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना लिए, यहाँ पर थीटा मान लिए, यहाँ पर क्या हो गया? इसको ले लेते हैं ए बी सी डिनोट कर देते हैं। अब देखते हैं हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या? हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये तो परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा देखे तो यहाँ पर साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या ऊपर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर है पॉजिटिव, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा।
और उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में चेक कर लेंगे तो पॉजिटिव आएगा या फिर निगेटिव आएगा। ये तो हमारा बात हो गया साइन का, क्या ये तो बात हो गया हमारा साइन का। अब देखते हैं कॉस का। किसका? कॉस का। कॉस का तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच होता है। तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। देखिए तो यहाँ पर बेस, बेस हमारा ये है, क्या है? बेस हमारा ये है, ये भी तो पॉजिटिव में जा रहा है। देखिए तो यहां से गया शुरू हुआ और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी कि बेस भी हमारा पॉजिटिव है, हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि कॉस थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या चीज में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू दे रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू दे रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच। देखिए तो बी यहाँ देखिए इधर इस साइड आ रहा है, क्या? बेस हमारा निगेटिव है, तो बेस को निगेटिव लिख देते हैं। हाइपोटेनस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव और पॉजिटिव का करेंगे, यानी कि -3 बाई -2 अगर है तो -3 बाई +2 है, इसका हमेशा आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉस जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। कॉस हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि कॉस 91 से लेकर कॉस 180 हमेशा हमेशा निगेटिव ही रहेगा। ये तो हो गया कॉस का बात। अब देखते हैं हम लोग तीसरा टैन का। क्या? टैन का। तो हम लोग देखें यहाँ पर क्या देखें? साइन जो है, साइन भी क्या है? पॉजिटिव है। कॉस क्या है? कॉस भी पॉजिटिव है। तो टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस। यही बताएं कि टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है। अगर साइन पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव टैन भी हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। टैन भी हमारा पॉजिटिव देगा, टैन का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर यहाँ पर देखिए साइन क्या है? साइन हमारा क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन कॉस हमारा निगेटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव हो गया, तो हमारा टैन का वैल्यू इसमें क्या आएगा? टैन क्या होगा? निगेटिव होगा। टैन क्या होगा? टैन निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव है, साइन चेंज है, सेम साइन रहेगा तो क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर डिफरेंट साइन हो गया तो हमें सब वैल्यू निगेटिव देगा। तो ये हो गया क्या? साइन, कॉस और टैन का बात हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, 3 और बच गया। क्या? 3 और बच गया। सबसे पहले क्या बचा था? कॉसेक बच गया, फिर सेक बच गया, उसके बाद कॉट बच गया। अगर साइन पॉजिटिव है तो ये तो पॉजिटिव है, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो रेसिप्रोकल करने से वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू कमेगा, लेकिन 0 से क्या रहेगा? बड़ा ही रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि कॉस भी कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा। सेम कंडीशन सेक में और सेम कंडीशन भी इसमें होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इससे क्या वैल्यू निकला? आपको क्या पता चला कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से लेकर 90 तक में हर एक चीज का वैल्यू, हर एक ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। क्या चीज में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब देखिए तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम लोग क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग देखे कि साइन क्या है? साइन तो पॉजिटिव है, इसको लिख दें भैया कि साइन पॉजिटिव है। कॉस क्या है? कॉस तो निगेटिव है, ठीक है। अब टैन क्या होगा? टैन होता है साइन बाय कॉस, यानी पॉजिटिव बाय निगेटिव, ये तो निगेटिव वैल्यू देगा, ये तो निगेटिव वैल्यू देगा। अब देखिएगा साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी तो पॉजिटिव होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है, खाली वैल्यू चेंज होगा, तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कॉस निगेटिव है तो ये भी तो निगेटिव ही आएगा, कॉस निगेटिव है तो कॉसेक भी निगेटिव हमारा देगा। सेक रेसिप्रोकल होता है, सेक भी निगेटिव देगा, कॉट भी निगेटिव देगा, काहे कि टैन हमारा निगेटिव है। तो पहला क्वाड्रेंट में क्या है? पहला क्वाड्रेंट में सब के सब क्या आएगा? पहला क्वाड्रेंट में सब के सब हमारा क्या देगा? सब के सब हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छुड़ाकर, साइन और कॉसेक को छुड़ाकर बाकी सब जो है, बाकी सब जो है क्या देगा हमारा? बाकी सब जो है हमारा निगेटिव वैल्यू देगा। साइन और कॉसेक ही है जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू देगा। उसी तरीका से थर्ड क्वाड्रेंट में कर लेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में कर लेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे होगा? एक ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे, ये बन जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा,
तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, कहीं कि इधर जा रहा है, और ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीका से भी हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो माइनस में लाई करेगा कि प्लस में लाई करेगा। अब थोड़ा सा ये तो हो गया, अब हम लोग देख लेते हैं 180 तक तो सारा बता दिए। तो यहाँ पर पूछ देगा कि साइन क्या साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री क्या वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू देगा कि निगेटिव वैल्यू देगा। तो हम पहला बोल चुके कि तो पहला क्वाड्रेंट में लाई करेगा कि दूसरा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पहला नंबर ये देखना है, तो ये तो 0 से 90 तक में पहला क्वाड्रेंट है, तो 0 से 90 तक में नहीं आता। 91 से लेकर 180 तक में क्या दूसरा क्वाड्रेंट, तो 91 से लेकर 180 के बीच में है, यानी कि दूसरा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दूसरा क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और दूसरा क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। यहाँ पर अगर cos 150 कर देते हैं तो दूसरा क्वाड्रेंट में cos क्या निगेटिव वैल्यू देता है, यानी कि cos का जो भी वैल्यू आएगा निगेटिव में आएगा, cos का जो भी वैल्यू आएगा निगेटिव में आएगा। यहाँ पर cos का वैल्यू जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। अगर पूछ दे साइन 60 तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रखा है। पहला क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब का सब क्या देता है, सब का सब हमारा देता है पॉजिटिव वैल्यू। तो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप लोग निकाल लीजिएगा कि किसमें पॉजिटिव है, कौन रेशियो पॉजिटिव दे रहा है, कौन रेशियो निगेटिव दे रहा है, और उसका हमको कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा कि कौन पॉजिटिव दे रहा है कौन निगेटिव दे रहा है। उसके बाद अगला क्लास में इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे और इसको कुछ करने की कोशिश भी करेंगे, कहाँ तक इसका रहेगा कि कहाँ पॉजिटिव देगा कहाँ ठीक देगा। 360 से भी अगर प्लस डिग्री होगा कि साइन से 720 डिग्री दे रहा है, साइन 500 डिग्री दे रहा है, तो ये तो 360 से ऊपर चल गया, क्या ये तो 360 से ऊपर चल गया। तो इसमें क्या होगा, तो इसका हम इसको अगला क्लास में देखेंगे इसमें क्या होगा। तब तक के लिए इतना ही आज क्लास के लिए।